मोदी जी ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो वही बात हो गई ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आपने हमें गाजर के हलवे की दावत पर बुलाया था और आपने कहा था कि हांडी भर के गाजर का हलवा बना रहा हूँ, सब लोग आ जाओ खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप कुर्सी पर बैठाकर छोटी सी प्याली में हाथ में थोड़ा थोड़ा सा गाजर का हलवा दे रहे हो। इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा, मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। देखो लालू जी, मैंने तुम्हें कोई भोजन पे तो बुलाया नहीं है। मेरे खेत में इस बार गाजर की अच्छी पैदावार हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उन गाजरों से गाजर का हलवा बनाकर सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला दिया जाए। अब ये गाजर का हलवा एक मिठाई का पकवान है, कोई पेट भरने की चीज तो है नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब लोगों को दे दिया, चख लो सब लोग थोड़ा थोड़ा। लेकिन मोदी जी, इतना कम गाजर का हलवा भी आपको नहीं देना चाहिए था। आपने मुझे जरा सा गाजर का हलवा मेरे हाथ में दे दिया। इतने से गाजर के हलवे से क्या होगा? लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी हांडी भरा हुआ अभी गाजर का हलवा आपका रखा हुआ है। तो योगी जी एक बात बताओ, ये पूरी हांडी भरा हुआ गाजर का हलवा तुम्हें अकेले खिला दूं? अभी पूरे गाँव के लोग गाजर का हलवा खाने के लिए आने वाले हैं मेरे घर पर, तुम अकेले ही गाजर का हलवा थोड़ी खाओगे? मैंने पूरे गांव को दावत पर बुलाया है। अभी अमित शाह जी, ओवैसी जी, राजनाथ सिंह जी, सिद्धारमैया जी, केजरीवाल जी, ये सब लोग आने वाले हैं और सभी को मैं थोड़ा थोड़ा सा गाजर का हलवा दूंगा। ये हांडी भर के गाजर का हलवा सब लोगों को हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, इतना सा तो गाजर का हलवा मैं नहीं खाने वाला। आपने हाथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा पकड़वा दिया है। लो मनोहर लाल खट्टर जी, मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगा नहीं। मेरे हाथ में जो गाजर का हलवा है आप खा लो, मैं इतना कम गाजर का हलवा नहीं खाता हूँ। मोदी जी, राहुल कहे तो बिल्कुल ठीक रहा है, इतना कम गाजर का हलवा आपने हम सब लोगों को दिया है, इतने से क्या होगा? ये इतना सा गाजर का हलवा तो मेरे दांत में ही फंस जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है राहुल जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कैसे तुम्हें समझाऊं? अरे इससे तो मैं तुम सब लोगों को भोजन पे बुला लेता। अरे गाजर के हलवे को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 5 किलो गाजर के हलवे में ये जरा सी हांडी भर के गाजर का हलवा तैयार हुआ है। तुम आज ये सब लोग गाजर का हलवा खा लो, कल को मैं तुम सब लोगों को भोजन पर बुला लूंगा। चलो ये बात है मोदी जी, तो ऐसा करो भाई लोगों, सब लोग गाजर का हलवा ये जो थोड़ा सा दिया मोदी जी ने, इसी को खा लो। कल को ये भोजन की दावत पर अपना लोगों को बुलाएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए। हेलो गाइस। मोदी जी, मुझे लगता है इस अनाज मंडी में भी अपना लोग ज्यादा दिन तक मजदूरी नहीं कर पाएंगे। मुझे इतनी मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मोदी जी, एक बात बताओ, आप हम मजदूरों के ठेकेदार हो और आप जहाँ मजदूरी करने जाते हो हम आपके साथ ही में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन कम से कम ढंग का तो कोई काम देखो। अब इस अनाज मंडी में अनाज का बोरा कंधे पे रख के इतने ऊंचे ट्रक में लोडिंग करना पड़ता है, ये तो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो ये काम नहीं करूंगा। लालू जी एक बात बताओ, तुम मन से काम करते कौन सा हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ईंट भट्टे के काम पर लगाया था, वहाँ पर भी तुम्हें काम पसंद नहीं आया। चलो वो भी अपना लोग काम छोड़ के चले आए। फिर अपना लोग बालू के काम पर लगे थे, बालू का भी तुम काम सही से नहीं कर पाए, वो भी काम छोड़ के आना पड़ गया। अब मैं तुम सब लोगों को शहर में अनाज मंडी में मजदूरी करने के लिए लाया हूँ। यहाँ पर अनाज बोरों में भरा जाता है और उन बोरों को ट्रक में लोडिंग करा जाता है और एक बोरे को ट्रक में लोड करने के पूरे 5 रुपए मिलते हैं। दिन भर में कम से कम अच्छी मजदूरी हो जाती है, लेकिन तुम्हें ये काम भी पसंद नहीं आ रहा है। मोदी जी ज्यादा बातें तो बनाओ मत, काम पसंद कैसे आएगा? इतनी मेहनत का काम है। कंधे पर बोरा लाते लाते मेरा तो कंधा छिला जा रहा है। लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये काम नहीं करूंगा। मोदी जी ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, इस बार किसी के कहने में काम नहीं बदलेंगे। यहाँ पर दिन भर में अच्छी दिहाड़ी हो जाती है, यहीं पे मजदूरी करते रहेंगे। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इस बार बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ेंगे। राहुल, लालू जी तुम काम छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ, हम लोग इस बार काम नहीं छोड़ेंगे। आपकी वजह से 2 बार हम काम छोड़ चुके हैं, एक बार ईंट भट्टी पे, एक बार बालू का काम। यहाँ अनाज मंडी में बोरे ढोने का अच्छा काम है, यहाँ पर अच्छी दिहाड़ी हो रही है, यहीं पे काम करता रहूंगा मैं तो। अखिलेश तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहती हो? मेरे साथ रहोगे या इनके साथ वापस जाओगे? मोदी जी मैं तो आप ही के साथ रहूंगा, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूंगा अनाज मंडी में। दूसरी जगह क्या पता काम मिला नहीं मिला, यहाँ पर बंधा हुआ काम है, यही काम करते रहेंगे। अखिलेश तुम काम करते रहोगे तो हम क्या भाग जाएंगे? हम भी तो काम करते रहेंगे। लालू जी अखिलेश सही कह रहा है, यहीं पे काम करते रहो, क्या पता दूसरी जगह काम मिला नहीं मिला। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। A few moments later.
योगी जी और अखिलेश, मैं तुम्हारी कपास 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा हूँ। इतनी महंगी कोई नहीं खरीदता तुमसे मंडी में। लो ये पैसे लो। अरे महंगी नहीं खरीदते मोदी जी, कैसी बात करते हो? वक्त वक्त की बात है, आज मंडी में कपास का कोई खरीदार नहीं आया। अब तुम अकेले खरीदार हो, अपनी मनमौजी पैसे में खरीद रहे हो। 3,000 के दाम तो बहुत कम है मेरी कपास के लिए, लेकिन क्या करूँ, बेचना पड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं है। अरे योगी जी खरीदार है क्यों नहीं, मैं आ गया कपास खरीदने के लिए। अभी रुको, मोदी जी के पैसे वापस करो। ये तुमसे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हैं, मैं 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदता हूँ तुम्हारी कपास। लो मोदी जी अपने पैसे वापस करो। अरे अभी तक कपास का कोई दूसरा खरीदार नहीं था, तुम तो फ्री भाव में हमसे कपास खरीद रहे थे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब देखो लालू जी ने 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम लगा दिए, हम उन्हीं को बेचेंगे। लालू जी अच्छे खासे सस्ते भाव में कपास मिल रही थी, तुमने आगे टांग अड़ा दी अपनी। अब तुम भी ऐसे कैसे खरीद सकती हो? अब तो बोली लगेगी, जो ऊंची में ऊंची बोली लगाएगा कपास उसकी होगी। हम भी लालू जी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। आ जाओ राहुल, आके बोली लगवाओ। 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मैं खरीदता हूँ। अब आएगा मजा, अब बोली में पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। 3,800 रुपए मोदी जी की तरफ से, 3,800 रुपए एक, 3,800 रुपए दो। रुको रुको राहुल, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? तुम तो एकदम मोदी जी को कपास देना चाहती हो। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मेरी हुई। ऐसे कैसे हुई? अभी हमारी बोली चालू है। 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो लालू जी हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है लालू जी और मोदी जी की तरफ से। कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास मेरी हुई। मोदी जी की तरफ से 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास की बोली। अरे बोलो लालू जी, आगे बोलो। अरे बोलो। अब मैं इससे ऊपर बोली नहीं लगाऊंगा। अरे लालू जी आपके आने से बहुत फायदा हो गया। पहले मोदी जी जिस कपास को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे थे, बोली के बाद अब वो ही कपास 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखने के लिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। A few moments later. हेलो गाइस, क्या हालचाल? राहुल खीरा तो अच्छा है नहीं तुम्हारे खेत में। मैं शहर से तुम्हारा खीरा खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो बहुत छोटा छोटा खीरा है। लगता है तुमने खीरे की खेती पर सही से ध्यान नहीं दिया है। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो? ये देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है, आप सही तरीके से देख ही नहीं रहे हो। अरे खीरा खीरे ही तो बराबर होगा, कोई लौकी के बराबर थोड़ी हो जाएगा। देखो कितना बड़ा बड़ा खीरा है। अरे आप शहर से यहाँ पर हमारे गाँव में खीरा खरीदने के लिए 2 दिन से आए हुए हो, और आपने कल केजरीवाल का खीरा खरीदा भी था। अरे केजरीवाल का खीरा तो कोई मेरे खीरे से बड़ा थोड़ी है, लेकिन आपने उनका खीरा खरीद लिया, मेरा खीरा खरीदने से मना कर रहे हो। राहुल मैं तुम्हारा खीरा खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल के भाव में मैं तुम्हारे भी खेत का खीरा खरीद लूंगा। मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखो राहुल, तुमसे कुछ मैं छुपाऊंगा नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है। इस टाइम खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। केजरीवाल का खीरा तुम्हारे खीरे की तरह छोटा था, इसीलिए कल मैंने उनके खेत से खीरा 20 रुपए किलो के हिसाब में 50 क्विंटल खीरा खरीदा है। अरे मोदी जी, केजरीवाल ने 20 रुपए किलो को खीरा बेच दिया होगा, मेरा खीरा कोई सवा थोड़ी जा रहा है। 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं खीरा किसी हाल में भी नहीं बेचूंगा। खीरे का रेट 50 रुपए किलो का है। चलो आप 45 रुपए किलो का दाम लगा दो। आप तो सीधे 20 रुपए किलो के हिसाब से मेरे खीरे को मांग रहे हो। आप शहर वापस चले जाओ, मैं आपके हाथ खीरा नहीं बेचूंगा। चाहे मुझे अपने इस खीरे को तोड़कर मंडी ले जाना पड़े, मंडी में जाकर बेच दूंगा। हाँ राहुल भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। योगी जी ने भी ऐसा ही किया है। योगी जी सारा का सारा खीरा एक गाड़ी में भर के मंडी ले गए शहर। वहाँ पर उनका खीरा 60 रुपए किलो के हिसाब से बिका। अच्छा राहुल, भाड़ा भूल गए? अरे मैं तो तुम्हारा खीरा यही खेत पर खरीद रहा था। चलो मान लेते तुम यहाँ से खीरा भरकर शहर मंडी में बेचने के लिए ले जाओगे, तो जिस गाड़ी में ये खीरा ले जाओगे उसका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। राहुल बात एक ही पड़ती है, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान को हाथ घुमाकर पकड़ लो। तुम्हारा खीरा एक रेट 25 रुपए किलो खरीदूंगा। देना है दो, नहीं देना है मना करो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।